औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब के मशहूर शहर जेलम से मैं हूँ आबिद चौधरी और मेरा तल्लक शोबा सहाफ़त से है। मैं आपकी मालूमात और आपकी दिलचस्पी के लिए मालूमाती वीडियो बनाकर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आज का मेरा मौजू हज़रत सुलेमान पारस दरबार है। जैसा कि आपके इल्म में है कि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से तकरीबन 2.5 माह तक दरबार जो हैं उन पर ज़ायरीन का आना बंद था, दरबारों को लॉक किया गया था। आज पहला दिन है, दरबारों पर ज़ायरीन की हाज़िरी है। तो नाज़रीन चलते हैं दरबार सुलेमान पारस और देखते हैं कि नाज़रीन किस तरह यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लॉकडाउन की वजह से तमाम जो एंट्रियाँ थी, जो लोगों की आमदोरफ़्त थी, उस पर पाबंदी थी। चूँकि ये दरबार जो है ये महकमा औक़ाफ़ के ज़ेरे इंतज़ाम है, तो महकमा औक़ाफ़ की इंतज़ामिया ने दरबार के दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी थी। दरबार के दाखिली गेट को सील कर रखा था। जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में पहले गुजारिश की है कि दरबार सुलेमान पारस जो है इसका एक ख़ास मुकाम है, एक अहमियत हासिल है। नाज़रीन, ये दरबार का अहाता है जहाँ पर ज़ायरीन आते हैं और दिली मुरादें पूरी होने पर यहाँ पर तबरक़ात और नज़र न्याज जो है वो तकसीम की जाती है। नाज़रीन, ये बरगद का दरख्त है। जब यहाँ दरबार सुलेमान पारस मेला होता है उस वक़्त कसीर तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और यहीं पर महफ़िल समा, महफ़िल नात ख़ानी और शुरा जो हैं वो यहाँ मौजूद होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि दरबार शरीफ की एक मखसूस पहचान होती है कबूतर। तो कबूतर जो हैं वो भी यहाँ पर कसीर तादाद में मौजूद हैं। यकीनन ये पालतू कबूतर हैं जो यहाँ पर जो दरबार पर मुलाजमीन हैं उन्होंने यकीनन ये रखे हुए होंगे। और जैसा कि मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ की है कि ये बरगद का दरख्त है और आपको भी इल्म है कि बरगद के दरख्त को ये अहमियत हासिल होती है कि कई सदियां पुराने ये दरख्त होते हैं और जो इसकी छाँव होती है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे हम किसी शेड के नीचे बैठे हुए हैं। चूँकि बरगद की जो छाँव है ये ठंडी होती है और अब तो चूँकि बिजली का ज़माना आ गया, बिजली है, तो इससे पहले जो था वो यही था कि लोग बरगद के दरख्तों के नीचे आते थे। और देख सकते हैं कि यहाँ पर 3-4 दरख्त जो हैं वो बरगद के हैं और लोग यहाँ पर आते थे और बैठकर यहाँ पर राहत महसूस करते थे। नाज़रीन, ये दरबार सुलेमान पारस है और इसके साथ मुलिका जो है ये मस्जिद है। यहाँ पर नमाज जुमा भी अदा किया जाता है और जो ज़ायरीन आते हैं वो इसी मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। वैसे इसके साथ एक और भी मस्जिद मौजूद है, लेकिन जो ज़ायरीन आते हैं वो यहीं पर इबादत भी करते हैं और यहीं पर नमाज वगैरह जो है वो अदा करते हैं। जो कि मैंने आपकी खिदमत में पहले गुजारिश की है कि इस मरतबा जो है वो पाबंदी आयत थी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि यहाँ पर यकीनन इत्काफ़ बैठने वाले जो लोग हैं उन्हें मौका नहीं मिला होगा, क्योंकि पाबंदी की वजह से यहाँ पर लोग नहीं आ सकते थे। तो नाज़रीन, ये दरबार की एंट्री है और ये जो रास्ता है ये मुख्तसर ख़वातीन के लिए, आगे पर्दा लगा हुआ है। तो नाज़रीन, ये हज़रत सखी सुलेमान पारस रहमतुल्लाह अलैह का तख्ती नसब है और यहाँ पर अक़ीदतमंद आते हैं और अक़ीदत के जो फूल हैं वो निछावर करते हैं। तो ये नाज़रीन जो रास्ता है ये मर्दों के लिए मुख्तस है। यहाँ पर जो मर्द ज़ायरीन आते हैं वो इस रास्ते से दाखिल होते हैं और ये जो जगह है ये मुख्तस है। जो लोग आते हैं वज़ू करते हैं और वज़ू करने के बाद मस्जिद में और दरबार शरीफ की तरफ जाते हैं। ये मस्जिद का बरामदा है, देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरती के साथ मस्जिद तामीर की गई है और ये तामीर जो है ये हाजी रहमतुल्लाह ख़ान जलाल राजपूत राजौरी उन्होंने ये मस्जिद जो है ये तामीर करवाई है। और मस्जिद के दरवाज़े देखते हैं नाज़रीन के क्या खुले हुए हैं या दरवाज़ों की क्या पोजीशन है, क्योंकि यकीनन लोग तो इबादत के लिए आते ही हैं और दरवाज़ा खुला हुआ है।
आपको अंदर के मस्जिद के पहले मनाजिर दिखाते हैं। आप देखें कि अल्लाह मियाँ का जो घर है उसे किस खूबसूरती के साथ सजाया गया है। ये देख सकते हैं आप, एलुमिनियम की अलमारियाँ जो हैं वो यहाँ पर नस्ब हैं और इनके अंदर जो हैं वो कुरान पाक के नुस्खे वग़ैरह जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये नाज़रीन जो दरबार सुलेमान पारस के साथ मुलिका मस्जिद है वो नाज़रीन ये मस्जिद है। तो ये भी मैं समझता था कि इसके साथ है चूँकि, और इसकी भी आपको ज़ियारत करवाई जाए, आपको दिखाया जाए कि इसके साथ मस्जिद भी मौजूद है। तो नाज़रीन अब हम जाएंगे दरबार की जानब। तो पहले मैं थोड़ा सा महल वक़ूअ जो है वो आपको इस दरबार के बारे में बताता चलूँ। तो ये मेरे साथ आप अगर देखें तो ये बिल्कुल साथ दरिया है जिसे दरियाए जेहलम कहते हैं। ये बिल्कुल जो दरबार है ये किनारे पर वाक़ है और जो मस्जिद की दीवारें हैं ये दरिया के अंदर हैं। तो दरिया मज़ार हज़रत सुलेमान पारस आपके मुफस्सल हालात जो हैं आज तक वो ओझल हैं। हज़रत सुलेमान पारस का शुमार ताबईन कराम में होता है। हज़रत सुलेमान पारस का तल्लुक़ ख़ानदान पोरस से बताया जाता है और आपके वालिद जेहलम के सरदार थे। आपने हज़रत सईद बिन अबी वक़ास के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था और उन्होंने आपका नाम सुलेमान रखा। आप पहले सुलेमान पोरस और फिर सुलेमान पारस कहलाए। हज़रत सईद बिन अबी वक़ास साद बिन अबी वक़ास के भाई थे। वो जब चीन में तबलीग इस्लाम के लिए रवाना हुए तो उन्होंने जेहलम में क़याम फरमाया था। एक रवायत और दीगर के मुताबिक जेहलम का नाम भी हज़रत सईद बिन अबी वक़ास का अता करदा है, जिसका मतलब चांदनी में नहाया हुआ दरिया है। यहाँ से हज़रत सईद बिन अबी चीन के सूबा सांग यहाँ में तशरीफ़ ले गए और कसीर तादाद को मुशर्रफ बा इस्लाम किया। आज भी सूबा सिंगयांग में मुसलमानों की अक्सरियत है। हज़रत सईद बिन अबी वक़ास की आखिरी आरामगाह भी वहीं पर है, लेकिन अक्सरियत के नज़दीक आप साहबे रसूल हैं। तारीख़ में मौजूद है कि बरसागीर पाको हिंद में 65 साहबा इकराम जो हैं वो तशरीफ़ लाए। साहबा कराम तबलीग और जहाद की नीयत से आए थे। चक जमाल के नज़दीक मोड़ा करीम बख्श हज़रत मियाँ यासीन के बारे में भी लोगों का यकीन कामल है कि वो भी साहबी रसूल थे। हज़रत बाबा जी सुलेमान पारस का मज़ार दरिया जेहलम के किनारे इल्ताफ़ पार्क के साथ वाक़ है। ये नए शादाब और पुरसकून मुकाम है। दिन भर ज़ायरीन की आमदोरफ़्त यहाँ पर जारी रहती है। इस दरबार का इंतज़ाम महकमा औक़ाफ़ के सुपुर्द है। आप इस मज़ार पर खूबसूरत गुंबद तामीर होने से मज़ार की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हो गया है। इसके साथ ही एक खूबसूरत मस्जिद है जिसके सेन के सतून जो हैं वो दरियाए जेहलम के अंदर वाक़ हैं। मज़ार के साथ ही मल्ला सुलेमान पारस वाक़ है और सामने सैयद ज़मीर जाफ़री स्टेडियम है। इसके साथ ही इल्ताफ़ पार्क वाक़ है। मज़ार शरीफ के आता में कुछ और भी हस्तियाँ महव ख्वाब हैं, वो भी मैं आपको मनाज़र दिखाऊंगा। और यहाँ पर सूफ़ी अब्दुल हकीम चिश्ती, खलीफा मजाज, फ़रज़ंद अली चिश्ती, माई कमो सरकार और आशिक़ रसूल और तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म रुकन हज़रत मौलाना महमद सादक की आखिरी आरामगाह भी यहीं पर वाक़ है। इनके साथ ही 1971 की जंग में भारतीय गोलाबारी से शहीद होने वाले फ़िज़िकल ट्रेनिंग नेवी ऑफ़िसर आकम शहीद की आखिरी आरामगाह भी मौजूद है। उनकी कश्ती गोलाबारी का शिकार होकर कराची के समुंदर में ग़रक़ाब हो गई थी। ये सब वो हस्तियाँ हैं जिन्हें हज़रत सुलेमान पारस के कुरब की दायमी सादत हासिल है। तो नाज़रीन चलते हैं दरबार शरीफ के अंदर और आपको दिखाते हैं मज़ार शरीफ के जो मनाज़िर हैं वो आपको दिखाते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं वो तशरीफ़ लाते हैं, अपनी मुरादें पूरी होने पर यहाँ पर नज़र व नियाज़ जो है वो तकसीम की जाती है। तो नाज़रीन ये वो हस्ती है जिसके बारे में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। हज़रत सखी सुलेमान पारस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये उनका मज़ार अक़दस है, ये उनकी आखिरी आरामगाह है। यहीं पर लोग आते हैं और अपनी मुरादें पूरी होने पर जो नज़र व नियाज़ है वो यहाँ पर अदा की जाती है। तो नाज़रीन ये दरबार शरीफ के
अंदर के मनाज़र हैं। मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप भी अगर जेलम तशरीफ़ लाएँ, और जो जेलम के शहरी हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी आएँ और इस अजीम हस्ती के दरबार पर अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएँ। जैसा कि दरबार के अंदर का जो गुंबद है उसका मैंने पहले तज़किरा किया है, तो आप देख सकते हैं कि इंतहाई खूबसूरती के साथ जो गुंबद है वो तामीर किया गया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो इस्माए मुबारक हैं वो यहाँ पर नुमायाँ हैं। देखें कि किस खूबसूरती के साथ गुंबद जो है वो तामीर किया गया, और ये अंदर नाज़रीन देख सकते हैं आप किस तरह डेकोरेशन जो है वो की गई है। जो दूल्हे और जिनकी शादियां होती हैं, जब उनकी मुराद पूरी होती है तो अपना सेहरा और माला जो है वो यहाँ पर आकर हज़रत बाबा सुलेमान पारस की खिदमत में पेश करते हैं। तो नाज़रीन, ये दरबार है हज़रत सुलेमान पारस का, जिनके बारे में ये भी लोगों की राय है कि ये सहाबी रसूल हैं। बल्कि मैंने ये सुन रखा है कि चूँकि एक रवायत जो है वो मैंने आपको बताई है, और दूसरी ये है कि आप सहाबी रसूल हैं। आपको ये एज़ाज़ हासिल है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो महफ़िल है उसमें शरीक होते थे। तो नाज़रीन, ये वो दरबार है और ये उसका अहाता है। नाज़रीन, ये वाली वो जगह है जो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि इस दरबार का जो इंतज़ाम है वो महकमा औक़ाफ़ ने अपने कंट्रोल में ले रखा है। ये महकमा औक़ाफ़ के जो दफ़ातर हैं, और वो भी एक दरवाज़ा है। जब उर्स मुबारक यहाँ पर होता है तो उस वक़्त लोग जो हैं वो उस रास्ते से भी आते हैं। इस तरह दोनों जो रास्ते हैं वो खोल दिए जाते हैं। अब चूँकि कोरोना वायरस की वजह से इंतज़ामिया ने वो वाला दरवाज़ा बंद कर रखा है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि सेन में बरगद के दरख्त हैं, तो नाज़रीन ये जहाँ पर दफ्तर है महकमा औक़ाफ़ के, उसके साथ बिल्कुल दरवाज़े के बाहर जो है ये एक और बरगद का दरख्त है। इसी तरह ये खजूर का दरख्त है। यहाँ पर खोशे जो हैं वो लगते हैं, जो खजूरें हैं जिन्हें हम डोका कहते हैं वो लगते हैं, और जो यहाँ पर खिदमतगार हैं वो यहाँ से फिर खजूरें वगैरह, डोके वगैरह जो हैं वो उतार कर ले जाते हैं। इस दरबार के अंदर जितने भी पौधे लगे हुए हैं फलदार हैं, और फल इन पर लगता है, जामुन लगते हैं, आम लगते हैं, और कसीर तादाद में होते हैं। बच्चे आते हैं यहाँ पर और वो खाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि ये खादम बाबा पीर सुलेमान पारस, साईं मोहम्मद यूसुफ, सुल्तान मोहम्मद, ये उनकी आखिरी आरामगाह है जो कि बाबा सुलेमान पारस के पहलू में वाक़या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दरबार शरीफ के अहाता में इसके अलावा भी अंदर जो हैं वो इनके रफ़क़ा जो हैं जो अक़ीदतमंद थे उनकी आखिरी आरामगाहें मौजूद हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको लेकर चलता हूँ और आपको वो वाले मनाज़र भी दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो जितनी मरकज़ हैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको गुजारिश की थी कि माई कमो सरकार जो हैं उनका भी यहाँ पर ही उनकी भी आखिरी आरामगाह है। और मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद सादक हुसैन जो कि आपके अक़ीदतमंदों में जिनका आपका शुमार होता है। तो नाज़रीन, ये हैं वो मोहम्मद सादक, और उनकी ये लाहद मुबारक, यहाँ पर ये उनकी कब्र मुबारक है। तो ये भी आप देखें। और फिर मैंने आपको बताया था कि मुमताज़ हुसैन उर्फ साईं बूटा वो हैं, और उनके साथ ही फरजंद अली चिश्ती जो कि आपके कार ख़ास थे, ये उनका दरबार है। और इसके पहलू में जो ही आप गेट के अंदर दाखिल होंगे तो दाईं जानब आपको माई कमो सरकार का जो रोज़ा है वो नज़र आएगा। ये वो हस्ती है माई कमो सरकार, उनकी ये आखिरी आरामगाह है। और इसके साथ ही सैयद अब्दुल करीम शाह जी सरकार, ये उनकी आखिरी आरामगाह है। और इसी तरह नाज़रीन, ये बाकी जो अक़ीदतमंद थे उन्हें भी बाबा पीर सुलेमान पारस सरकार के पहलू में
दफन किया गया है। ये वो तमाम कब्र मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये इसी तरह पता चलता है कि जैसे बिल्कुल ताज़ा कब्र हैं। और ये वो हस्तियाँ हैं जो बाबा जी सुलेमान पारस के कदमों में आखिरी आरामगाह जिनकी मौजूद है। आप के बिल्कुल ये सामने आप देख सकते हैं, ये वो दरबार शरीफ का सेन मुबारक है। और जिस गुंबद का मैंने आपके साथ ज़िक्र किया था कि गुंबद के तामीर होने से दरबार शरीफ की खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा हुआ है, ये वो गुंबद है जिसके नए तामीर होने से दरबार शरीफ की खूबसूरती में जो है वो इजाफ़ा हुआ है। और ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर नाम जो है वो लिखा हुआ है। तो ये मेरे बाएं जानब आप देखें, जैसा कि मैंने पहले बताया कि दरबार शरीफ के अता के अलावा भी एक मस्जिद है। तो नाज़रीन वो जामिया मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ है सदीकिया रिजविया का। और ये सारा अता जो है ये दरबार सुलेमान पारस का है और यहीं पर लोग आते हैं, नज़र व नियाज़ अता करते हैं और अपनी यहाँ पर हाज़िरी देते हैं। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो, नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।